नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में मैं इंस्ट्रूमेंट पैनल से रिलेटेड सारी जानकारी आप लोगों को दूंगा। इंस्ट्रूमेंट पैनल यानी कि जो ये डैशबोर्ड आप देखते हैं गाड़ी के आगे, ड्राइविंग स्टीयरिंग व्हील के आगे में जो रहता है, जहाँ पे हमें फ्यूल मीटर और ऑडोमीटर सारे मीटर्स होते हैं। इसी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे बहुत सारे साइन आते हैं, वार्निंग साइन कर सकते हैं इसको। तो ये जानकारी सभी को नहीं रहती है, उनकी क्वारी भी रहती है कि ये आखिर क्या है और इसका यूज क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि आपको जानना चाहिए कि जो भी साइन आ रहे हैं, जो भी वार्निंग साइन आ रहा है आपके डैशबोर्ड पे, वो क्या है, वो हमें क्या वार्न कर रहे हैं। अगर कोई भी साइन आता है तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए, क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, ये सारी बातें मैं आज के इस वीडियो में बताता हूँ। दोस्तों, ड्राइवर अपनी सीट पर बैठे बैठे पूरी गाड़ी पर निगरानी रख सके, इसको सुनिश्चित करने के लिए गाड़ियों में डैशबोर्ड लगाया जाता है। डैशबोर्ड सिंबल के माध्यम से गाड़ी के अंदर किस किस चीज की कमी है या क्या क्या फीचर ऑन है, सब रियल टाइम में हमें पता चलता रहता है। ऐसे में आपको इनके बारे में जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये हमें बहुत सारी दुर्घटनाओं से बचा सकता है। अगर आपने इसको इग्नोर किया तो एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। जैसे कुछ कुछ वाइटल वार्निंग साइन आते हैं, जैसे कि आपके गाड़ी का ABS प्रॉब्लम है या फिर ब्रेक वार्निंग लाइट। इन सब के बारे में आइए जानते हैं डिटेल। सबसे पहले हम जानते हैं कुछ कॉमन इंडिकेशन जो डैशबोर्ड पे शो करते हैं, जिनमें जानते हैं लाइट के फंक्शन के बारे में, क्योंकि लाइट के दो मोड होते हैं, एक हाई बीम एंड लो। उसके साथ ही साथ फॉग लाइट्स भी होते हैं। तो कैसे हमें पता चलता है कि हमारी गाड़ी का फॉग लाइट ऑन है या हाई बीम ऑन है? तो ये हेडलाइट ऑन का साइन है कि जब आपने सिर्फ हेडलाइट को ऑन किया है और वो लो बीम पे है। जनरली हम सिटी के अंदर में इसी लाइट का यूज करते हैं। अब जानते हैं हाई बीम। हाई बीम अगर आपने ऑन किया तो आपके डैशबोर्ड पे इस तरह का इंडिकेशन आ जाएगा। जब आप लाइट को हाई बीम मोड पे रखते हैं तो ये ब्लू कलर पे ही हमेशा ऑन होता है। हाई बीम ओनली फॉर हाईवे। ये फॉग लाइट इंडिकेटर है, इट मीन्स आपकी गाड़ी का फॉग लाइट ऑन है। और आगे भी फॉग लाइट होते हैं, पीछे भी फॉग लाइट होते हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आगे का ऑन है या पीछे का ऑन है? तो इस तरह से आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि कैसे पता चलता है कि फ्रंट फॉग लाइट ऑन है या रियर फॉग लाइट ऑन है। इसके बारे में जनरली सभी को पता रहता है कि अगर आपकी गाड़ी का डोर ओपन है या हुड ओपन है तो भी ये वार्न करता है। लगभग सभी कार रखने वाले इस साइन से वाकिफ़ होते हैं। लो फ्यूल रिमाइंडर, मतलब अब आपकी गाड़ी का जो फ्यूल है वो रिजर्व पे लग चुका है। जितनी जल्दी हो सके आप नज़दीकी रिफिलिंग स्टेशन से जाके अपनी गाड़ी पे फ्यूल भरवा लें। ये टायर प्रेशर वार्निंग लाइट है। आजकल हैचबैक, सेडान या SUV के टॉप वेरिएंट में टायर प्रेशर को मापने के लिए टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आ रहा है। जैसे ही टायर में मात्रा से कम दबाव होता है हवा का, तो ये वार्निंग लाइट जल जाती है। आपको ध्यान रखना है कि जैसे ये लाइट ब्लिंक करती है, आपके डैशबोर्ड पे वार्न करती है, जितनी जल्दी हो सके आप नज़दीकी एयर फिलिंग सेंटर में हवा का टॉपअप करवा लें। रियर डिफ्रॉस्टर, ये बिजली से संचालित होता है और ये ऑन होने पर तारों का एक ग्रिड सक्रिय हो जाता है, जो कांच के अंदर पतली रेखाओं के रूप में दिखाई देता है, जो ठंड की वजह से पिछले विंडस्क्रीन में जमी मॉइस्चर को पिघलाकर आपके विंडस्क्रीन को क्लीन करता है। और ये फीचर सभी वेरिएंट में नहीं होता है, कार के सिर्फ टॉप वेरिएंट में ही होता है। बैटरी अलर्ट वार्निंग लाइट, ड्राइविंग के दौरान अगर ये लाइट ब्लिंक कर रही है आपके डैशबोर्ड पे, इसका मतलब ये है कि आपकी गाड़ी के चार्जिंग सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है। या तो बैटरी का केबल ढीला है, या अल्टरनेटर ख़राब हो सकती है, या फिर कोई अन्य इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका ध्यान रखें कि अगर ये आ रहा है डैशबोर्ड पे तो शायद आपने गाड़ी को बंद किया तो दोबारा गाड़ी स्टार्ट भी ना हो। तो ध्यान रखिए इस बात का और किसी वर्कशॉप पे ही ले जाके इसको चेक करवाएं, ताकि अगर आपकी गाड़ी दोबारा स्टार्ट न भी हो रही है तो वर्कशॉप में आपको बैकअप मिल सकता है स्टार्ट करने के लिए।
ये सीट बेल्ट रिमाइंडर वार्निंग लाइट है। ये आपको वार्न करता है कि आपने सीट बेल्ट नहीं पहन रखा है या फिर को पैसेंजर ने नहीं पहन रखा है, तो इसका ध्यान रखें। एंड सीट बेल्ट वैसे भी हमें हमेशा पहनना चाहिए जब भी आप ड्राइव करें। ये साइन हमें अलर्ट करते हैं कि हमने ब्रेक पैडल को प्रेस नहीं किया है, और बिना ब्रेक पैडल प्रेस किए गाड़ी आपकी स्टार्ट भी नहीं होगी और गियर का मोड भी ड्राइव या तो रिवर्स पे नहीं जाएगा, और ये जनरली ऑटोमेटिक कार पे ही होता है। ये वार्म अप इंडिकेटर लाइट है और ये डीजल इंजन वाली कार पे पाया जाता है, क्योंकि डीजल इंजन को स्टार्ट करने के लिए पहले थोड़ा सा इंजन को वार्म अप करने की ज़रूरत पड़ती है। अब हम जानेंगे कुछ वाइटल वार्निंग लाइट्स के बारे में, जिनको आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, अदरवाइज़ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आपकी कार पे। इस वार्निंग साइन का मतलब ये होता है कि आपका इंजन का टेम्परेचर हाई लेवल पे चला गया है, यानी कि अब अगर आप कंटिन्यूसली ड्राइव करते हैं तो आपकी गाड़ी का इंजन भी सीज हो सकता है। तो आप तुरंत गाड़ी को रोक दें और इंजन को कुछ देर तक ठंडा होने के लिए वेट करें और उसके बाद वर्कशॉप में चेक करवाएं। इंजन इमोबिलाइज़र, ये आपकी कार का एक सेफ्टी फीचर है और ये आपके कार के की से कनेक्टेड होता है, क्योंकि की पे एक चिप लगा होता है जो कार के इंजन के सेंसर में भी फिट होता है, और दोनों के कॉम्बिनेशन से ही आपकी गाड़ी का इंजन स्टार्ट होता है। तो अगर किसी ने डुप्लीकेट चाबी आपकी कार पे डाली या फिर आपके कार की की में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ये लाइट वार्न करके आपको बताती है। ये ब्रेक फ्लूइड वार्निंग लाइट है। इसका मतलब ये होता है कि आपकी गाड़ी के ब्रेक फ्लूइड का लेवल बिल्कुल लो पे चला गया है, और अगर आपने इसको ध्यान नहीं दिया और इग्नोर किया तो आपकी गाड़ी का ब्रेक भी फेल हो सकता है। तो ध्यान रखने वाली बात है कि जैसे ये वार्न करता है तो आप अपनी गाड़ी के ब्रेक सिस्टम को चेक करें, ब्रेक ऑयल को चेक करें, अगर वो कम हो गया तो तुरंत उसमें टॉप अप करें। एंड साथ ही साथ ये आपकी गाड़ी का हैंड ब्रेक इंगेज है, इसके लिए भी ये वार्न करता है। दोनों ही चीज़ों के लिए आता है। चेक इंजन लाइट, अक्सर कार स्टार्ट करते समय आपने ये पॉपअप डैशबोर्ड पर जलते हुए देखा होगा। पीले रंग के लाइट और यह खास इंजन साइन को दर्शाता है। अगर एक बार जलकर लाइट बंद हो जाती है तो कार में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ड्राइविंग के दौरान भी लगातार जलती रहती है तो इसका मतलब इंजन में कोई प्रॉब्लम है, और वो बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है। चाहे फिर गैस कैप टूटने, कटने या उसमें दरार आने पर भी ये लाइट जलती है। बेहतर होगा कि लाइट जैसे ही आपको दिखे तुरंत सर्विस सेंटर या मैकेनिक से संपर्क करें। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम वार्निंग लाइट, ये ब्लिंक करने का मतलब ये हो गया कि आपकी कार पे जो स्पेशल फीचर है ABS का, अब वो वर्क नहीं कर रहा है और ये अब नॉर्मल मोड पे ही काम कर रहा है। तो अगर आपने ये सोचा कि आपकी गाड़ी पे तो ABS मौजूद है और आपने सडन ब्रेक दबा दिया, तो अब ये वर्क नहीं करेगा तो आपकी गाड़ी स्किड भी हो सकती है। तो इसका ध्यान रखना। आप एक बहुत इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर कार के अंदर जो मौजूद होती है एयरबैग, अगर वो वर्क नहीं करे या तो उस पर कोई प्रॉब्लम है तो फिर ये आपको वार्न करता है इस तरह से। इस वार्निंग साइन का मतलब ये होता है कि आपकी गाड़ी में इंजन ऑयल का जो लेवल है वो बिल्कुल लो पे चला गया है, मतलब अब इनसफिशिएंट है। और अगर आपकी गाड़ी में इंजन ऑयल कम हो गया और उस स्थिति में आपने गाड़ी को चलाया तो आपकी गाड़ी का इंजन तक सीज हो सकता है, क्योंकि इंजन ऑयल का काम होता है हीट ऑब्जर्व करना, साथ ही साथ ये लुब्रिकेंट का भी काम करता है, तो पार्ट्स तक डैमेज हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के मेरे इस वीडियो को देखने के बाद आप इन सारे डैशबोर्ड वार्निंग लाइट से फेमिलियर हो गए हैं, और वाकई में अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताएं, और इस तरह के वीडियो के लिए मुझे मोटिवेट करें ताकि मैं आगे भी आप लोगों के लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड। गुड बाय।